गुड मॉर्निंग। हम इस वीडियो में करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जो अभी हमने की थी उपचयन और अपचयन। उपचयन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जबकि अपचयन क्रिया के अंदर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। कुछ रिएक्शन हमारे पास इस तरह के हैं, कुछ केमिकल अभिक्रियाएं जिनके अंदर उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, यानी कि दोनों क्रियाएं मिलकर साथ साथ चलती हैं, तो उन क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं के अंदर उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, उन क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। उदाहरण, कॉपर ऑक्साइड के अंदर जब हाइड्रोजन डाल दी जाती हैं तो कॉपर और जल का निर्माण होता है। कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर के साथ O जुड़ी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर कॉपर उत्पाद के अंदर खाली कॉपर बनता है, O बाहर निकल चुकी है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना हुआ तो यह अपचयन होती है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर जल है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, जबकि उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन O के साथ जुड़कर जल का निर्माण करती हैं, तो इसलिए उत्पाद के अंदर जो जल बनता है वो हाइड्रोजन के उपचयित होने के कारण बनता है। तो जिस अभिक्रिया के अंदर दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब हमारा टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण मीन्स जंग लगना या धातु का कमजोर हो जाना। जब भी कोई धातु वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आती है तो वह उपचयित हो जाती है, और उपचयित होने के बाद उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। इस विधि को संक्षारण विधि कहा जाता है। तो हमें प्रतिदिन देखने को मिलता है कि धातुओं की जो बहुत सी वस्तुएं हैं उन पर जंग लग जाता है, जिसके कारण उनकी ऊपरी परत खराब हो जाती है। इसे ही संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर लोहा जो है हम प्रतिदिन देखते हैं, जो वो जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, और जिसके कारण उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, और वह भूरा रंग क्या है, वो संक्षारण के फलस्वरूप एक परत बनती है जो कि लोहे की ऊपरी परत को कमजोर करती है। चांदी जब हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है तो वह सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती हैं, जो कि काले रंग का पदार्थ है, और चांदी पर काले रंग का पदार्थ जम जाता है। और जो तांबा होता है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जो एक हरे रंग की परत के रूप में तांबे पर जम जाता है। तो इस प्रकार लोहे पर भूरे रंग की परत जमती है, चांदी पर एक काले रंग की परत जमती है, और तांबे पर हरे रंग की परत जमती है। और ये तीनों परत एक संक्षारण विधि के कारण ही जमती हैं। इस विधि को संक्षारण कहा जाता है। तो प्रतिदिन संक्षारण के कारण हमारी बहुत सी धातुएं खराब हो जाती हैं। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के क्या उपाय हैं? धातुओं पर पेंट करना, यानी कि धातुओं पर रंग रोगन करके या कलर करने के बाद हम उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। नंबर 2, ग्रीस लगाकर लोहे की धातुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर या अन्य धातुओं पर ग्रीस लगाकर उनको संक्षारण से बचा सकते हैं। तीसरा है यशद लेपन, और चौथा है विद्युत लेपन। यशद लेपन का मतलब है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, जिसके कारण वो संक्षारण नहीं होता। विद्युत लेपन का मतलब है कम क्रियाशील धातु की परत को अधिक क्रियाशील धातु की परत पर चढ़ाना, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसे कहा जाता है विद्युत लेपन। इस प्रकार हम 4 क्रियाओं के द्वारा संक्षारण से अपने धातुओं की वस्तुओं का बचाव कर सकते हैं। अंतिम टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत मीन्स खराब हो जाना, गंधिता मीन्स गंध, यानी कि उनकी स्मेल खराब हो जाना। विकृत गंधिता जैसे कि नाम के अंदर ही दिया हुआ है कि गंध का खराब हो जाना। जब हम तेलीय या वसायुक्त पदार्थों को रखते हैं तो अधिकतर वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं वायु के संपर्क में आने से वो उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपचयित। उपचयित होने के कारण उनका रंग, गंध व स्वाद तीनों में परिवर्तन हो जाता है। तो इन तीनों चीजों में परिवर्तन का होना खाद्य पदार्थों का रंग, गंध और स्वाद के अंदर ये विकृत गंधिता के कारण होता है। तो जिस अभिक्रिया के अंदर वसायुक्त खाद्य पदार्थ
वायु के संपर्क में आने के बाद अपचयित हो जाते हैं और उनके रंग, गंध व स्वाद के अंदर परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। तो इस प्रकार हम अपने वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से किस तरह बचा सकते हैं, उसके निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, वायु रोधी बर्तनों में रखना, कि जब हम खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में आने से रोक देंगे तो वो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होंगे। तो इस प्रकार वसायुक्त खाद्य पदार्थों को इस प्रकार के बर्तनों में रखना चाहिए, इस प्रकार के जार में डालकर रखना चाहिए कि उनके अंदर वायु ना जा सके। नंबर 2, प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके, कि कुछ हमारे पास रासायनिक यौगिक होते हैं, जब हम इन यौगिकों को उन खाद्य पदार्थों में डालते हैं तो प्रति ऑक्सीकारक के कारण वो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। तीसरी विधि है शीतलन द्वारा। शीतलन विधि मतलब कि ठंडा करना, कि हम खाद्य पदार्थों को ठंडा करके यानी कि फ्रिज में रखकर उनको बचा सकते हैं। और चौथा और आखिरी जो बचाव का तरीका है वो नाइट्रोजन का भरना। हम नाइट्रोजन डालकर जो हमारे वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं उनमें नाइट्रोजन डालकर उनको खराब होने से बचा सकते हैं। इसलिए जो चिप्स बनाने वाला जो मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, वो अपने चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरता है? नाइट्रोजन, ताकि वो खराब ना हो। तो इस प्रकार विकृत गंधिता से हम अपनी वसायुक्त खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। तो अब हमारा जो ये चैप्टर 1 था, पार्ट 1, ये पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर, पूरा पाठ समझ आ गया होगा। इसे बार बार देखिए और समझने की कोशिश करना। इसी पाठ के जो NCERT के अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उन्हें वहाँ से नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।